गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 9th क्लास का मोशन चैप्टर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक कंसेप्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये होमवर्क रहेगा। और ये होमवर्क कैसे रहेगा पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो जरा देखो जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं। तो देखो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट सी है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है डी। हमें देखो हम इस चैप्टर में 9th क्लास में हम करते क्या है, हम करते हैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ही हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, बी से कहाँ पे जाते हैं, सी से कहाँ जाते हैं, डी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट, कार, स्कूटर, कुछ भी लगा लीजिए, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट इंटरवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखो सपोज करो कोई बॉडी ट्रैवल करती है एक फिक्स डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस देखो ए पे कोई कार खड़ी है, उसको बी तक जाना है। तो बी तक जाने के लिए सपोज करो वो चलती है 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर चलती है और 10 किलोमीटर के लिए वो कितना टाइम लेती है, 5 मिनट लेती है। अगले 10 किलोमीटर चलने के लिए भी कितना टाइम लेगी, वो 5 मिनट्स लेगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दोगे, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रैवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने मिनट में, 5 मिनट में। अगला 10 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने मिनट में, 5 मिनट में। अगला 10 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब व्हाट्स अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तुम क्या करते हो, किसी एक को चेंज कर दो। जैसे कि 10 किलोमीटर चली, मैंने यहाँ पे 4 मिनट कर दिया, यहाँ पे 8 मिनट कर दिया, तो क्या हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म। या ऐसा भी कर सकते हो तुम क्या कि हमने जो डिस्टेंस था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, हमने उसको चेंज कर दिया। पहले 8 कर दिया, फिर 9 कर दिया, फिर क्या कर दिया 12। और फिर हमने क्या किया, टाइम को फिक्स रखा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो गई, एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों को ही क्या कर दो, वेरिएबल कर दो। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो गई ये, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जो मैंने फिलहाल बताया तुम्हें, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखिए बिल्कुल सिंपल वे से सपोज कीजिए हमने ए पॉइंट से बी तक जाना, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख लिया मैंने। बी से सी पे जाना, यहाँ भी मैंने क्या कर लिया 10 किलोमीटर। सी से डी पे जाना, यहाँ भी मैंने क्या कर लिया 10 किलोमीटर। अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट कर दिया, यहाँ पे 7 मिनट और यहाँ पे 8 मिनट। तो ये किस में चली जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म में। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैंने सब में 5-5 मिनट कर दिया, लेकिन डिस्टेंस चेंज कर दिया। डिस्टेंस का मतलब यहाँ 12 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ पे 11 कर दिया, तब भी ये किस में जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों को चेंज कर दो, 12-5 कर दिया, यहाँ पे 10-8 कर दिया, यहाँ पे कितना कर दिया 7-4 कर दिया, तब भी किस में जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में। क्लियर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना, जनरली तौर पे हम इसको कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी। अभी बताया कि जो बॉडी की स्पीड है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चले जाएगा। दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। देखो ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, अगर हमारी क्या है स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन तुम क्या कर देते हो, डायरेक्शन चेंज कर देते हो, तब भी वो किस में चला जाता है, तब भी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। सेकंड पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल जरा देखिए। एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखो ये हमारी कार है, ध्यान से समझना, ये हमारी कार है, ये ऐसे ट्रैवल करती है एक राउंड में, सर्कल में। क्लियर। तो हमने कहा कि इस कार की स्पीड सेम है,
सेम का मतलब 20 किलोमीटर पर या 80 किलोमीटर पर हावर्स कर लो, ठीक है। लेकिन हर एक पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ये राउंड घूमेगी, ये राउंड सर्कल लगाएगी, तो हर एक पॉइंट पे क्या करती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। देखो कार यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ इधर चली गई। ये पॉइंट लेके चलोगे तो इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर चली गई। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, नो। अगर उसकी स्पीड चेंज है, लेकिन क्या करता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है हर एक पॉइंट के बाद, जैसे सर्कुलर मोशन में, तो ये किस में जाता है, ये जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या बोल सकते हो कि हमने ऑब्जेक्ट की क्या कर दी, वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, चेंज। दैट इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप कैसे चेंज कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक्सेलरेशन जरा चेक कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है ACC एंड एक्सेलरेशन, ACCN, इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी हमारी ACCN, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A से। तो सबसे पहले देखिए कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो गाड़ी में बैठ के हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर पर पैर रखते हैं, ठीक है। एक्सेलेटर पर पैर रखते हैं तो गाड़ी क्या करती है, एकदम से जंप करती है। जंप का मतलब एकदम से स्पीड पकड़ती है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के माइंड में एक डाउट्स होता है। देखो सब समझते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही समझते हैं एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे क्या है B पॉइंट, यहाँ पे क्या है C पॉइंट। जरा ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए हम A से B तक गए। शुरू में जब हमने गाड़ी स्टार्ट की तो इसकी स्पीड थी 0 किलोमीटर पर हावर्स। स्टार्टिंग में जब हमने गाड़ी में स्लप लगाया, ठीक है, स्लप स्टार्ट की, तब इसकी 0 रेस्ट पे थी, ठीक है। जब वो B तक पहुंची तो ध्यान से समझना, यहाँ पे आ गई वो 80 किलोमीटर पर हावर्स, 80 किलोमीटर पर हावर्स। क्लियर, स्पीड हो गई, ठीक है। 0 से 80 पे चली गई। जब वो B से C पे आई तो देखा क्या गया, यहाँ पे 20 किलोमीटर हावर पर आ गई, 20 किलोमीटर पर हावर्स B से C पर। तो ध्यान से सुनना। देखो जब वो A से B पे गई तो एक्सेलरेट हुआ। ये कैसा एक्सेलरेशन हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ गई तो ये क्या हुआ, घटा, कम हुआ, 0 पे भी जा सकता है, यानी कि स्टॉप भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। जो नेगेटिव रिटार्डेशन, RETARDA, रिटार्डेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में करोगे क्या, सबसे पहले करते हैं डिफाइन। तो डिफाइन जरा नोट कीजिए। इट इज डिफाइंड एज द, राइट डाउन द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड as the rate of change of velocity, यहाँ पे सॉरी स्पीड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई सिंपल सा मीनिंग है एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करेंगे, ऊपर क्या लेके चलोगे, ऊपर लेके चलोगे क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर लेके चलोगे फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, और नीचे क्या लेके चलोगे, टाइम। अब बात आती है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। कोई तुमसे पूछे कि भाई आप चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो आंसर क्या दोगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी, फाइनल वेलोसिटी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इनिशियल वेलोसिटी। अब एग्जांपल लूँगा मैं, एग्जांपल से क्लियर होगी ये बात। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा, टाइम।
डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा टाइम। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ नोटेशन मेंशन की हुई है कि जो हमारा u होता है, u इसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, और जो v रिप्रेजेंटेशन है ये होती है हमारी क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, a इज इक्वल टू फाइनल क्या है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा किसका, एक्सेलरेशन का। और जो नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा, पूछा जाता है किसका, एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट, ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स का। अब देखो ऊपर है वेलोसिटी और नीचे क्या है, टाइम। अब तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं, उसको मेजर किस में करते हो आप लोग, जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको मेजर करते हैं हम मीटर पर सेकंड, और नीचे भी क्या है, सेकंड। तो इसके एसआई यूनिट क्या आएंगे, मीटर सेकंड स्क्वायर, या बोल सकते हो मीटर एस सेकंड माइनस 2। तो दिस वन इज द एसआई यूनिट एंड दिस कंसेप्ट एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ये मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगी ही, लेकिन ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछे तो सिंपल फॉर्मूला देना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इनिशियल वेलोसिटी और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, टाइम से। अब यहाँ से क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एक स्पेसिफाई एग्जाम्पल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी से लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लगाता हूँ मैं। देखिए मैंने कहा कि सपोज कीजिए हमने u को इनिशियल माना, मैंने कहा कोई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल यानी कि u, यहाँ पे देखिए u इज द इनिशियल वेलोसिटी। उसने कहा कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, उसने कहा 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी u है ये 5 मीटर पर सेकंड। फिर कहता है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मींस v, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसने बोला कि वो है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो वेलोसिटी के जो यूनिट होते हैं ना वो मीटर पर सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे निकाले, देखो यूनिट बता देता हूँ, वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम के भी क्या होते हैं, मीटर सेकंड। ठीक है, तभी तो आया ये हमारा मीटर सेकंड -2, ये ऐसा यूनिट। क्लियर। तो आप जरा देखिए, तो डाटा दिया उसने कि उसकी जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है उसने ये डाटा दे दिया। उसके बाद डाटा में उसने क्या कहा, इसको ट्रैवल करने के लिए टाइम, जो टाइम दिया उसने यहाँ पे 5 सेकंड। अब उसने कहा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट u क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था a पॉइंट पे और वो जाना चाहता है b पॉइंट पे। तो उसने कहा स्टार्टिंग में यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड यानी कि 5, और जब वो फाइनल वेलोसिटी आई तो वो कितनी आई, 10, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। यही तो आया डाटा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 - 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे कितना आया, 1 मीटर सेकंड -2, तो ये आ गया 1। तो ये हमारी क्या ही एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन आई ये किस में आई, पॉजिटिव में आई। ये एक्सेलरेशन किस में आई, पॉजिटिव में आई। तो दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जरा चेक कीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसी को ही हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसी न्यूमेरिकल को जरा देखिए। देखो हमने यहाँ पे एक तो u इनिशियल लेके चले थे और एक क्या लेके चले थे, v फाइनल। इनिशियल और फाइनल लेके चले थे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ये 10 कर देते हैं और ये कर देते हैं 5, ठीक है, और टाइम हमारा रहता है 5 सेकंड। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकलेगी,
फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल यहाँ पे क्या है 5 और इनिशियल क्या है 10 डिवाइडेड बाय 5। तो मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि ये तो भाई माइनस में आ गया, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे देखो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, मतलब -1 मीटर सेकंड -2। अब यहाँ पे जो ये माइनस आया, एक्सेलरेशन यहाँ किस में आई है, नेगेटिव में आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हम, यही रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर तुम्हारा कभी भी आंसर नेगेटिव में आए एक्सेलरेशन का, तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद कुछ इक्वेशंस आएंगी और न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।